दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दो संख्याओं का मोसो 27 है, यानी दो संख्याओं का मोसो कितना है, मोसो बराबर 27 है। उसके बाद पूछा है दोस्तों लोसो बराबर 162, यानी लोसो बराबर 162 कितना है, 162। यदि उनमें एक संख्या 54 है, पहली संख्या मान लेते हैं इसको, पहली संख्या 54 है, कितना है 54, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है हमें। कौन सा संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है। और इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि 36, उसके बाद 45, आप लोग कमेंट में अगर बता सकते हैं पहले भी, 45, उसके बाद 9, उसके बाद फिर 81, ठीक है। यानी दूसरी संख्या क्या होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी, ये डी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जब हम लोगों को पता है फॉर्मूला, या पता होना चाहिए भाई साहब, ये फॉर्मूला अगर ऐसे ये निकालेंगे पहली संख्या या दूसरी संख्या या कोई भी लोसो निकालेंगे या मोसो, तो ये पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है हमारा, पहली संख्या को ए से सूचित कर सकते हैं, ए गुना बी दूसरी संख्या बराबर लोसो या मोसो इंग्लिश में लिखते हैं LCM गुना HCF, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। इसमें सेट करके हम लोग बनाएंगे। तो पहली संख्या हमारा कितना है 54, ठीक है। दूसरी संख्या हमारा क्या है, कुछ नहीं है तो बी लिख देंगे, दूसरी संख्या तो ज्ञात ही करना है। उसके बाद बराबर में LCM में कितना है, यानी लोसो बराबर कितना है 162, गुणा कितना है मोसो बराबर 27, ठीक है। तो इसको जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद हमारा बी अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। 54 यहाँ पे है, या डायरेक्ट 54 इसको इस पार लेके आ जाता है। जब हमारा समीकरण बन ही चुका है तो बी बराबर 162 गुणा 27/54। क्या कोई कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 27 से कम 27, 27 दूना 54, कितना आसान है। देखो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 81 कितना 162 होता है, ठीक है। यानी बी बराबर हमारा 81 आया। कितना का आंसर 81 था, जिसका इसका था तो सही है, 81 आंसर हमारा सही है, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। चलो दूसरा वाला मैथ बनाते हैं इसी में फिर, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। चलो उसके बाद है ऑप्शन एक, यानी क्वेश्चन एक है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या, परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वास्तविक संख्या, यानी ऑप्शन डी। इसमें 63 का ऑप्शन डी होगा, देख लेते हैं एक बार फिर भी। 63 का ऑप्शन डी सही है, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या 22/7 परिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या है, या पूर्णांक संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो 22/7 ये किसका मान है, पाई का मान है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 45 तथा 60 का मोसो है, 45 तथा 60 का मोसो है, ठीक है। ये मतलब आप चाहे तो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, या भाग विधि से भी। 45 तथा 60 का मोसो ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, मोसो। तो 45 का मोसो गुणनखंड करेंगे तो कितना से पहले कटेगा, 5 3 से, 3 गुणा 5 गुणा 3 क्या 9, 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। उसके बाद 60 का करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। देखो कैसे, दोनों 4 4 4 12 12 5 60, ठीक है। ये गुणनखंड हुआ। इसमें से आप देखते हैं कौन कौन सा मिलता है, 3 मिलता है और 5 मिलता है। कौन कौन सा, 3 और 5, 3 गुणा 5, यानी इसका जो मोसो होगा 60, 45 तथा 60 का मोसो बराबर कितना होगा, 15 होगा। कितना होगा आंसर, 15। चलो देख लेते हैं मोसो कितना नंबर था, 70 नंबर का कितना है, 70 70 70 का 75 71 70, डी नंबर, डी नंबर में क्या है, हाँ डी नंबर में 15, ठीक है। यानी इसका HCF कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।